क्या आप जानते हैं कि धरती का कोर सूरज के सरफेस के जितना या फिर उससे भी ज्यादा गर्म है? और क्या आप ये जानते हैं कि धरती के एकदम सेंटर यानी इनर कोर में दुनिया के सबसे बड़े हीरे मौजूद है और इन सब हीरे को निकालने के लिए हमें बस 6300 किलोमीटर की गहराई तक खुदाई करनी होगी। पर क्या सच में धरती के एकदम सेंटर यानी 6300 किलोमीटर तक जा पाना पॉसिबल है? आखिर धरती के कितनी गहराई तक हम खोद सकते हैं? तो सन 1862 में इंसानों ने अपने हाथों से इस दुनिया का सबसे गहरा कुआं इंग्लैंड के वुडिंगटन गांव में खोदा था, जिसकी गहराई 390 मीटर है। ये वो गहराई है जहां से सबमरीन गुजरता है। इसके अलावा प्रकृति द्वारा निर्मित विट्री ग्लाविका केव दुनिया की सबसे गहरी गुफा है, जो सतह से 603 मीटर की गहराई में स्थित है। इस गुफा के अंदर अगर कोई इंसान छलांग मारता है तो उसे जमीन पे गिरने में कम से कम 12 सेकंड लगेगा। लेकिन इससे भी ज्यादा गहरा है केनकुट कॉपर माइन। अमेरिका में स्थित यह कॉपर माइन धरती की सतह से लगभग 1210 मीटर गहरा और 4 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इतनी गहराई में बुर्ज खलीफा जैसे बिल्डिंग्स को भी बड़े आसानी से छुपाया जा सकता है। केनकोट माइन की तरह एक और माइन अफ्रीका महादेश में भी है, जिसकी गहराई 4000 मीटर तक का है। और इस गहराई तक हम अगर दुनिया के सबसे एडवांस लिफ्ट के थ्रू नीचे जाए तो तब भी हमें 5 से 6 मिनट तक का समय लग जाएगा। ये माइन खुदाई की वजह से दिन ब दिन और भी गहरा होता जा रहा है। अब आपको इससे भी ज्यादा गहराई में ले चलते हैं, पर यह गहराई धरती के भूभाग में नहीं बल्कि प्रशांत महासागर के मैरियाना ट्रेंच में स्थित है। इसकी गहराई है 11,034 मीटर और ये महासागरों के अंदर अब तक का खोजा गया सबसे डीपेस्ट पॉइंट है। मैरियाना ट्रेंच में जाने की हिम्मत कोई आम इंसान बिल्कुल भी नहीं कर सकता, क्योंकि इतनी गहराई में टेम्परेचर और प्रेशर इतना होता है कि इंसान किसी एडवांस टेक्नोलॉजी के बगैर यहाँ 1 सेकंड भी जिंदा नहीं बच पाएगा। मैरियाना ट्रेंच में जा पाना कितना मुश्किल है, इसे जरा अच्छे से समझ लेते हैं। अब तक 2000 से भी ज्यादा इंसान माउंट एवरेस्ट की चोटी तक पहुँच चुका है। 12 इंसान धरती के बाहर चांद तक पहुँच चुका है, लेकिन धरती के अंदर बस इस मैरियाना ट्रेंच में अब तक सिर्फ 2 ही इंसान जा पाए हैं। और मुझे पता है आप में से बहुत लोगों को उन दोनों आदमी का नाम पता है, जिनमें से एक आदमी अवतार मूवी के डायरेक्टर है। तो जिनको पता है कमेंट सेक्शन में उन दोनों का नाम जरूर बताना। अब शायद आपको लग रहा होगा कि बस इतनी गहराई तक ही हम इंसान आज तक पहुंच चुके हैं, लेकिन ये आपकी गलतफहमी है। 24 मई 1970 में रशियंस ने यह तय किया कि वो सिर्फ मैरियाना ट्रेंच से भी ज्यादा गहराई में नहीं बल्कि धरती के एकदम कोर तक जाने की कोशिश करेंगे। और उस समय इस काम को अंजाम देने के लिए जिस गड्ढे को खोदा गया था, आज उसे हम कोला सुपर डीप होल के नाम से जानते हैं, जहां दुनिया के सबसे एडवांस ड्रिलिंग मशीन के इस्तेमाल से लगातार 20 सालों तक खोदने के बाद वो 12,262 मीटर तक खोद पाए हैं। और इसी के साथ रशियंस ने मैरियाना ट्रेंच की गहराई का रिकॉर्ड तोड़ दिया, क्योंकि जहां मैरियाना ट्रेंच की गहराई था 11,034 मीटर, वही रशियंस ने 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर और ज्यादा गहराई तक पहुंच चुके थे। लेकिन इतनी गहराई तक पहुंचने के बाद उस गड्ढे के एकदम डीपेस्ट पॉइंट का तापमान 500 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा हो गया था और इतने हीट में वहाँ कोई भी ड्रिलिंग मशीन काम नहीं कर रहा था। इसीलिए मजबूरन इस काम को वहीं पे रोकना पड़ा। कोला सुपर डीप होल के रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए रशियंस ने हाल ही में एक और तेल का कुआं खोदा, जिसकी गहराई 12,376 मीटर है और इस कुएं को Z44 शिवियो नाम दिया गया है। और आज तक इससे आगे खुदाई करना पॉसिबल नहीं हो पाया है और शायद ही फ्यूचर में कभी संभव होगा, क्योंकि 12,376 मीटर की इस गहराई को अगर हम धरती की सतह से ऊपर आसमान तक खींचे तो इतनी ऊंचाई पर तो हवाई जहाज भी नहीं उड़ता। और सबसे ताज्जुब की बात तो ये है कि इतनी गहराई तक खोदने के बावजूद इंसान अभी तक धरती के कोर का 1% हिस्सा भी नहीं खोद पाया, क्योंकि जहाँ धरती का कोर लगभग 6300 किलोमीटर तक गहरा है, तो वही हम इंसानों ने सिर्फ 12 किलोमीटर तक ही खोद पाए हैं। तो आप देख सकते हैं कि कहाँ 6300 किलोमीटर और कहाँ 12 किलोमीटर। धरती के एकदम ऊपरी लेयर यानी जहाँ हम रहते हैं उसे क्रस्ट लेयर कहते हैं, जो अकेला ही 70 किलोमीटर गहराई तक फैला है। मतलब हम धरती के बाकी लेयर्स को अब तक छू भी नहीं पाए हैं। लेकिन अगर हम भविष्य में एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए इतनी गहराई तक खोद भी लेते हैं तो तब भी हम धरती के सेंटर यानी इनर कोर तक नहीं पहुंच पाएंगे और ना ही उन डायमंड्स को निकाल पाएंगे जो लिक्विड यानी तरल अवस्था में है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।